प्यारे बच्चों, मैंने पूर्व के सेशन में आपको कवि देव के द्वारा लिखा गया एक सवैया समझाया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का कवि देव ने वर्णन किया था। कवि देव के द्वारा लिखे गए 2 कवित्व हमारी पाठ्य पुस्तक में हैं, जिनमें पहला कवित्व मैं आपको समझा रहा हूँ। इस पहले कवित्व में कवि देव ने ऋतुराज बसंत का चित्रण किया है। कवि देव के द्वारा ऋतुराज वसंत का चित्रण परंपरागत बसंत ऋतु के चित्रण से भिन्न है। कवि देव ने बसंत का चित्रण इस प्रकार से किया है कि मानो कामदेव के पुत्र नवजात वसंत का जन्म अभी हुआ ही है, उसका मानो प्रादुर्भाव हुआ ही है, और प्रकृति उसके सम्मान में, प्रकृति उसकी खुशहाली के लिए, प्रकृति उसके आगमन की तैयारी के लिए चारों ओर से तैयार है। प्रकृति उसका आगमन कर रही है, स्वागत के लिए उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही है। कवि देव के द्वारा लिखे गए इस कवित्व का हम सरलार्थ देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलामे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारों करें राई नौन, कंज कली नाई काल तान सिर तारी दे, मदन मही पुजू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कवि देव ने बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए लिखा है कि डार द्रुम पलना। बसंत कौन है? मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। मदन कामदेव के लिए प्रयुक्त हुआ है। महीप का मतलब राजा। मानो राजा कामदेव का पुत्र बसंत एक बालक के रूप में आ रहा है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, मानो नवजात बसंत का जन्म हुआ है। मानो एक नन्हे बालक के रूप में बसंत का आगमन हुआ है। और क्या हो रहा है प्रकृति में कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। द्रुम मीन्स वृक्ष, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, नव पल्लव नए नए पत्ते। हम देखते हैं जब वसंत ऋतु का आगमन होता है उस समय पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आने लगते हैं। नव पल्लव पेड़ों के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। पेड़ों की डाल में नव पल्लव के आगमन से क्या होता है कि पेड़ की डालियां झुक जाती हैं, और झुकी हुई पेड़ की डालियां हवा के चलने से हिलने डुलने लगती हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो वो नवजात वसंत, एक बालक बसंत का पलना हो। तो डार द्रुम पलना, पेड़ की डालियां ऐसी लग रही हैं मानो बालक बसंत के लिए पलना हो, उसका पालना हो, उसको झुलाने का काम कर रहा हो। नव पल्लव के, और नए नए पत्ते जो वृक्ष और पौधों में आ रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो उस नवजात बसंत का बिछोना हो, उसके बिस्तर हों। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहें तन छवि भारी दे। और आपने देखा होगा जब घर में नया नया बच्चा होता है, एक नवजात बच्चा, एक नवजात शिशु को देख करके सभी परिवारजन खुशी में, प्रसन्नता में मानो आनंदित होते रहते हैं, और रंग बिरंगे तरह तरह के उसको झबले वस्त्र पहनाते हैं। तो सुमन झिंगुला सोहें, वसंत ऋतु का आगमन पर पौधों में तरह तरह के रंग बिरंगे पुष्प खिलने लगते हैं। तरह तरह के रंग बिरंगे खिले हुए पुष्प कैसे लग रहे हैं कि सुमन झिंगुला सोहें तन छवि भारी दे।
उस उस बसंत रूपी बालक के तन की छवि को बढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं? सुमन झिंगुला। तरह तरह के पौधों और पुष्पों में खिलने तरह तरह के पौधों और वृक्षों में खिलने वाले जो पुष्प हैं, फूल हैं, वो मानो बालक बसंत के सौंदर्य को, उसके तन की सुंदरता को और अधिक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सुमन झिंगुला सोहें तन छवि भारी दे। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे। जब हवा चलती है तो हवा के झोंके से वृक्ष की डालियां भी हिलने लगती हैं और वृक्ष की डालियों को द्रुम पलना। वृक्ष की डालियों को कवि ने एक नवजात बसंत के पलने के रूप में बताया है कि वो उसका पालना है। तो पवन झुलावें, हवा मानो हवा उस नन्हे बालक, कौन सा नन्हा बालक? बसंत ऋतु रूपी बालक के पालने को झुलाने का काम कौन कर रहा है? पवन, वायु उस बालक बसंत के पालने को झुलाने का काम कर रहे हैं, उसको हिलाने का काम कर रही है। केकी कीर बतरावें देव, केकी मीन्स मयूर, कीर मीन्स तोता। केकी कीर बतरावें देव, और वसंत ऋतु का आगमन पर चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके मयूर कूकने लगता है, तोता भी बोलने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो मोर और तोते उस बालक बसंत से बात करने की कोशिश कर रहे हों। केकी कीर बतरावें देव, कोकिल हलावें हुल सावें कर तारी दे। और कोकिल मीन्स कोयल उस बसंत ऋतु के आनंद से इतनी अभिभूत हो जाती है कि एक डाल से दूसरी डाल पर और दूसरी डाल से तीसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ करके बैठती है, उड़ करके जाती है। ऐसा लग रहा है कि कोकिल हलावें, कि कोयल मानो उस बालक बसंत के पालने को हिलाने का काम कर रही हो। कोकिल हलावें हुल सावें कर तारी दे, और मानो उस छोटे बच्चे को, उस बसंत रूपी बच्चे को ताली बजा बजा करके आनंदित करने का काम कर रही हो कोयल। पूरित पराग सो उतारों करें राई नोन, कंज कली नायिका लेतान सिर सारी दे। कंज कली नायिका, कंज कहते हैं कमल को, कमल की कली रूपी नायिका लतान सिर सारी दे, जो चारों ओर लताओं से, बेलों से घिरी हुई है। कमल की जो कली है वो चारों ओर बेल से, लतान बेलों से घिरी हुई है। तो कैसी लग रही है? कि कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मानो कमल रूपी कली, कमल की कली रूपी नायिका बेल की लताओं की साड़ी को अपने सिर पर ओढ़ करके खड़ी हुई हो, एक नायिका के रूप में नजर आ रही है। और आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उस छोटे बच्चे को घर परिवार की जो बड़ी महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, वो कहीं नज़र ना लग जाए, इसलिए उसका राई नौन उतारने का काम करते हैं। राई नौन को उसके ऊपर उतार करके उसको आग में जलाते हैं ताकि उस बच्चे को किसी प्रकार की नज़र ना लगे। तो पूरित पराग सो उतारों करें राई नौन, हो क्या रहा है? वो ये रहा है प्रकृति में कि चारों ओर पुष्प खिले हुए हैं और पुष्पों की सुगंध, पुष्पों का सौरभ, पुष्पों का पराग चारों ओर फैल रहा है। पूरित पराग सो उतारों करें राई नौन, और पुष्पों का जो पराग चारों ओर फैल रहा है, सुगंध चारों ओर फैल रही है, उसे देख करके कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो कमल की कली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी को अपने सिर पर ओढ़ करके
उस नन्हे बालक बसंत का राई नौन उतारने का कार्य कर रही हो। मदन मही पुजू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। आपने देखा होगा कि प्रातः काल के समय जब गुलाब की कली खिलती है तो उसके चटकने पर एक हल्की सी आवाज़ होती है। गुलाब की कली के खिलने पर होने वाली, उसके चटकने से होने वाली आवाज़ को देख कर के कवि को ऐसा महसूस होता है कि मदन मही पुजू को बालक बसंत ताही। मदन कामदेव, महीप राजा, मानो राजा कामदेव के बालक बसंत ताही, पुत्र जो बसंत है, उसको प्रातःकाल सुबह के समय जगावत गुलाब चटकारी दे। जगाने का काम कौन कर रहा है? मानो गुलाब राजा बसंत के बालक को प्रातःकाल जगाने का कार्य कर रहा है। और कैसे जगा रहा है? चुटकी बजा बजा करके जगा रहा है। आपने देखा होगा घर परिवार में जब नन्हा बच्चा सो रहा होता है और परिवारजनों से जगाना चाहते हैं तो उसके पास खड़े होकर के चुटकी बजाते हैं, हल्की सी ताली बजाते हैं ताकि बच्चा हंसता हुआ उठे, वो उठने के साथ ही रोने न लग जाए। तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रातःकाल मानो गुलाब चटक करके उस नन्हे बालक को, जो राजा बसंत का पुत्र है, उसे जगाने का कार्य कर रहा। तो ये था कवित्व जिसमें कवि ने बसंत को एक नन्हे शिशु के रूप में चित्रित किया था। अब हम कवि देव के द्वारा लिखा हुआ दूसरा कवित्व पढ़ते हैं। इस कवित्व में कवि देव ने चांदनी रात के समय आकाश में और धरती में किस प्रकार से चारों ओर छिटकी चांदनी धरती और आकाश की शोभा को बढ़ाती है, उस सब का चित्रण किया है। कवि ने लिखा है कि फटिक शिलान सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीत ने दिखिए देव, दूध कोसो फैन फैलो आंगन फरस बन। तारासी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिल होती, तारासी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योत मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कवि देव ने वर्णन किया है रात के समय चांदनी चारों ओर छिटकी हुई है, कैसा लग रहा है उस समय? कि फटिक शिलान सो सुधार्यो सुधा मंदिर, मानो स्फटिक की शिलाओं से अमृत रूपी मंदिर बना करके कोई तैयार किया गया हो। स्फटिक की शिलाएं कैसी होती हैं? पारदर्शक होती हैं, क्रिस्टल, प्राकृतिक होती हैं, प्राकृतिक क्रिस्टल। तो फटिक शिलान सो सुधार्यो सुधा मंदिर, मानो स्फटिक की शिलाओं से बना करके, उनसे निर्मित अमृत रूपी मंदिर बना करके तैयार किया गया हो, अमृत रूपी महल बना करके तैयार किया गया हो, अमृत रूपी घर बना करके तैयार किया गया हो, और जिसमें क्या लगा हुआ है? स्फटिक की शिलाएं लगी हुई हैं। फटिक शिलान सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, अमंद जो मंदा न पड़े, उदधि मीन्स समुद्र और दधि मीन्स दही, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद। कैसा लग रहा है? रात्रि के समय चंद्रमा की चांदनी जब चारों ओर छिटक रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो दही का कोई समुद्र, उदधि दधि, दही का कोई समुद्र उमड़ रहा हो। उमगे मीन्स उमड़ रहा हो, और अमंद मीन्स वो मंदा नहीं पड़ रहा हो, वो धीमा नहीं पड़ रहा हो,
मानो दही का समुद्र धरती के ऊपर उमड़ रहा हो, हिलोरें ले रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा है। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमन, बाहर ते भीतर लो भीत ने दिखिए देव। कवि कह रहे हैं कि चूंकि स्फटिक की शिलाओं से अमृत रूपी मंदिर बना करके, अमृत रूपी महल बना करके तैयार किया गया है, तो वहाँ किसी भी प्रकार की बीच में दृष्टि को बाधित करने वाली दीवार नहीं है। भीत मीन्स दीवार, दृष्टि को बाधित करने के लिए कोई दीवार नहीं है। बाहर ते भीतर लो भीत ने दिखिए देव। कहीं भी इधर उधर देखिए, आकाश से लेकर के धरती तक और धरती से लेकर आकाश तक, कहीं पर भी देखिए कहीं किसी प्रकार की कोई भीत, कोई दीवार नजर नहीं आ रही। बाहर ते भीतर लो भीत ने दिखिए देव। दूध कोसो फैन फैलो आंगन फरस बंद। और चंद्रमा की चांदनी जो धरती पर छिटक रही है, कैसा लग रहा है? मानो धरती का आंगन, धरती का फर्श, दूध कोसो फैन फैलो, उस पर दूध के झाग फैला दिए गए हों। इतना अद्भुत, इतना रोमांचक चांदनी रात में चांदनी का धरती पर आना महसूस हो रहा है। अर्थात चंद्रमा की चांदनी जब धरती पर पड़ रही है तो धरती का आंगन ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर चारों ओर दूध ही दूध फैला दिया गया हो और दूध से बने झाग मानो धरती के ऊपर पड़े हुए हैं। दूध कोसो फैन फैलो आंगन फरस बन, तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। और उस समय आकाश में चंद्रमा के साथ साथ रात्रि के समय तारे भी खिले हुए नजर आते हैं, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो कवि देव को कैसा लग रहा है कि तारासी तरुणिता में ठाड़ी झिलमिली होती, कि तारा नहीं, वो कोई तरुणियाँ हैं, वो कोई युवतियाँ हैं जो चंद्रमा के साथ साथ आकाश में खड़ी हुई हैं और झिलमिला रही हैं। तारे टिमटिमाते हुए कैसे लग रहे हैं कवि देव को कि मानो वो तारे नहीं बल्कि कोई तरुणी है, कोई युवतियाँ हैं जो झिलमिलाते हुए वस्त्रों को पहन करके आकाश में चंद्रदेव के इर्द गिर्द खड़ी हुई हैं। तारासी तरुणिता में ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिनी की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। और जैसे मोतियों की ज्योति, मोतियों की चमक, मोतियों का प्रकाश चारों ओर फैलता है, मोतिनी की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। मल्लिका बेले की जाति का एक श्वेत पुष्प होता है। चांदनी भी श्वेत है और बेले का, मल्लिका का जो पुष्प है, बेले की जाति का पुष्प मल्लिका पुष्प, वो भी श्वेत है। तो मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, मानो मल्लिका का मकरंद, मल्लिका जो श्वेत पुष्प है उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही हो, मानो मोतियों की ज्योति, मोतियों का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा हो। आकाश में स्थित तारे युवतियों के रूप में कवि को महसूस हो रहे हैं, जो झिलमिलाते हुए वस्त्रों को पहने हुए मानो इस प्रकार से नज़र आ रहे हैं जैसे मल्लिका का मकरंद चारों ओर फैल रहा हो या मोतियों की ज्योति चारों ओर फैल रही। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र। आरसी कहते हैं दर्पण को। आरसी से अंबर में, आकाश, अंबर मीन्स आकाश, आकाश कैसा नजर आ रहा है? आरसी के समान, दर्पण के समान, पारदर्शक। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, दर्पण के समान आकाश में जो चंद्रमा की आभा है,
जो चंद्रमा की ज्योत्सना है, जो चंद्रमा की चांदनी है, जो चंद्रमा की उजियारी है, वो कैसी महसूस हो रही है और उसके बीच चंद्रमा कैसा महसूस हो रहा है। कवि देव कहते हैं कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र। ऐसा लग रहा है उस आरसी के समान, उस दर्पण के समान सौंदर्य और आभा से युक्त आकाश में चारों ओर उजियारी के बीच, चांदनी रात के बीच चंद्रमा प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र। ऐसा लग रहा है कि मानो राधिका का प्रतिबिंब हो। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, ऐसा कह करके कवि देव राधिका के सौंदर्य की तुलना में चंद्रमा के सौंदर्य को कहीं हल्का बता रहे हैं। कहने का तात्पर्य चंद्रमा से कई गुना अधिक राधिका का सौंदर्य है। तो प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, ऐसा लग रहा है चंद्रमा कि मानो राधिका का प्रतिबिंब हो, राधिका की प्रतिछाया हो, जो आकाश में महसूस हो रही है। कोई व्यक्ति स्वयं और उसकी प्रतिछाया अंतर होता है। राधिका सौंदर्य की देवी हैं। राधिका इतनी सुंदर हैं कि मानो उनकी प्रतिछाया, उनके प्रतिबिंब सा महसूस हो रहा है चंद्रमा। इस प्रकार से कवि देव ने चांदनी रात में चंद्रमा की छिटकती हुई चांदनी में आकाश से लेकर धरती तक कैसा महसूस हो रहा है, इस सब का वर्णन किया है।